गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आप सभी कैसे हैं? सब मैं आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। बेटा आज जो है हम हिंदी रीडर का अपना नया जो लेसन है यानी न्यू जो लेसन नया पार्ट है हम उसको शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट कौन सा है? वो 6 है और जिसका नाम क्या है बेटा? साहसी सयाल। बेटा इसमें एक साहसी सयाल एक लड़की है, बहुत ही ज़्यादा बहादुर है, मेहनती भी है, अपने माता पिता का बहुत कहना मानती है। अब उसको इसमें साहसी क्यों बताया गया है जो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो सभी अपनी बुक जो है निकालेंगे, उसका बुक का पार्ट 6 आपको ओपन करना है और जैसे जैसे मैं रीड कर रही हूँ आपको वैसे वैसे अपने फिंगर को उधर मूव करना है, ठीक है? सो स्टार्ट। बेटा मेरे पास जैसे सपोज करो हमारे पास एक बच्ची है जिसका नाम क्या है? सयाल। अब वो कैसी है हम वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? गुजरात के बरहाटा गांव की रहने वाली बालिका सयाल बहुत ही साहसी थी। सयाल जो बालिका थी, सयाल कौन है बेटा? एक लड़की है। वो कैसी है? बहुत ज़्यादा बहादुर है। और वो कहाँ रहती है बेटा? गुजरात के बरहटा गांव में। गुजरात में एक बरहटा गांव में वहाँ पे रहती है, ठीक है? और बहुत ही ज़्यादा साहसी थी। उसने अपनी सखी निर्मला को अजगर से कैसे बचाया इस पाठ में पढ़ेंगे। इस पाठ में क्या है? उसकी एक सहेली है निर्मला, उसको अजगर जो है कैच कर लेता है, तो वो अजगर से उसने उसको कैसे बताया वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो चलो सब शुरू करते हैं। एक दुबली सी लड़की थी जिसका नाम था सयाल, ठीक है बेटा? एक दुबली सी लड़की थी जिसका नाम था सयाल। गुजरात में एक गांव है बरहटा, सयाल उसी गांव की रहने वाली थी। सबको पता है ना कहाँ रहती थी वो? गुजरात के बरहटा गांव में रहती थी, वो वहाँ की रहने वाली थी। अपने माँ बाप की प्यारी सयाल बहुत परिश्रमी थी। अपने माँ बाप की बहुत प्यारी थी। परिश्रमी मतलब जानते हो बेटा? मेहनती। वो मेहनती थी। वह हर काम में उनकी सहायता करती थी। किन की सहायता करती थी? अपने मम्मी पापा की। तो सबको ऐसा ही बनना चाहिए बेटा, सबको परिश्रमी बनना चाहिए और सबको अपनी मम्मी पापा का जो है कहना मानना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। लाइक दिस, एकदम सयाल की तरह, ठीक है? देखो बेटा फिर मैं बता रही हूँ। एक दुबली पतली सी लड़की थी जिसका नाम था सयाल। वो गुजरात के बरहटा गांव की रहने वाली थी। सयाल बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी थी और अपनी माता पिता की हर काम में क्या करती थी? सहायता करती थी। एक दिन सयाल पशु चराने जंगल में गई। एक दिन सयाल जो थी पशु चराने जंगल में गई। वह पेड़ के नीचे बैठी। अब वो क्या थी? एक दिन जंगल में चली गई, अपने मम्मी पापा कहना मानती थी ना, उसके मम्मी पापा जो भी उसको काम देते थे वो करती थी। अब एक दिन वो जंगल में चली गई पशुओं को चराने, ठीक है? अब वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी। अब वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के बैठ गई। तभी उसने एक चीख सुनी, जैसे चिल्लाते ना बचाओ बचाओ, कुछ भी लाइक दिस टाइप, कैसे भी चीख उसने सुनी। अब कोई चिल्ला रहा था, उसको आवाज आई कि बचाओ बचाओ। वो पेड़ के नीचे जैसे ही बैठी एकदम से उसको आवाज सुनी कि कोई ऐसे बोल रहा है कि बचाओ बचाओ, कोई मदद के लिए पुकार रहा है। अब सयाल उसमें पड़ गई, सोचे पड़ गई, भाई यहाँ पे जंगल में कौन बुला रहा है ऐसे। अब वो क्या करते हैं बेटा? वह लंबे लंबे ढग बढ़ती है, तेजी से बढ़ती हुई पड़ते ना। जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता, तुरंत ऐसे अपन को लगता है कि बाहर कुछ हो रहा है। अपन देखते हैं कई बार अपने पड़ोस में लाया कुछ हो जाता है तो लोग वक्त चिल्लाते वगैरह हैं। जब अपन देखते हैं तो बड़े 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 कदमों में वो भागने लगी। अब भागती हुई दौड़ पड़ी। अब उसने देखा, अरे यह तो मेरी सहेली निर्मला है। उसने देखते एकदम चौकन्ना हो गई कि अरे ये तो मेरी सहेली निर्मला है। उसको पता नहीं था पहले तो उसने आवाज ही सुनी थी। अब जैसे उसे पता चलता है अरे ये तो मेरी सहेली निर्मला है, अरे इससे तो अजगर ने कुंडली में लपेट लिया है। अजगर जानते हो ना? अजगर जो होता है वो जैसे किसी चीज को पकड़ता है ना, उसको इस तरह गोल 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 उसकी कुंडली बना देता है बेटा, कुंडली बना देता है ऐसे गोल गोल गोल। और उसने उसको क्या था? निर्मला को कुंडली में लपेट लिया। सयाल ने देखा कि अरे इसे तो अजगर ने कुंडली में लपेट लिया है। इतना मोटा अजगर! सयाल देख के हैरान रह गई, बाप रे इतना मोटा अजगर! अब निर्मला की तो ये हड्डी पसली टूट जाएगी। सयाल कांप उठी। अब देख कर तो होता है बेटा, जब अजगर, अपन तो छोटे से स्नेक से डर जाते हैं, वो तो अजगर था, वो तो कितना मोटा था। अब उसने उसको पकड़ लिया, किसको? निर्मला को। अब सयाल तो सोच कर ही कांप उठी कि अरे ये तो इसकी हड्डी पसली तोड़ देगा। अब वो क्या हुआ? तभी अजगर गुस्से से फुफकारा करते ना, इस तरह फुफकारा वो जोर से, ठीक है? अब सयार डरी नहीं। अब सयार उसको बचाने के लिए भागी।
अब क्या हुआ, तभी अजगर गुस्से से फुफकारा, लेकिन सयार तो नहीं डरी क्योंकि उसने सोच रखा था, वो बहुत मेहनती थी, बहादुर भी थी। अब तभी उसने पूरी शक्ति से लाठी अजगर पर दे मारी। उसने एक लाठी ली, वहां पे इधर दाएं बाएं पड़ी होगी, और ले करके उसने अजगर पर तुरंत मारी उस लाठी को। अब अजगर पे दे मारी, अजगर फिर से जोर से फुफकारा, जोर से फिर फुफकारा, जैसे उसको कहते हो इस तरह फुफकारा जोर से। सियार ने फुर्ती से अजगर का मुंह पकड़ लिया। जैसे सियार ने मुंह को फुफकारने के लिए खोला तो उसने क्या किया, किसने क्या किया बेटा, जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या था, सयाल। सयाल ने क्या किया, जैसे ही अजगर ने अपना मुंह को फुफकारने के लिए खोला, अब सियार ने फुर्ती से अजगर का मुंह पकड़ लिया, फुर्ती से अजगर का मुंह पकड़ लिया। वह उसका जबड़ा खोलने लगी। जैसे ये मान के चलो ये उसका मुंह है, अब ये इसका मुंह, जैसे ही उसने ऐसे मुंह करा तो उसने दोनों जब ऐसे पकड़ लिए, उसको ऐसे पकड़ लिए अजगर के मुंह को, किसने, सयाल ने। अब वो क्या करी, उसके जबड़े को इस तरह फाड़ने लग गई, इस तरह फाड़ने लगी जबड़े को। अब क्या हुआ बेटा, वह उसका जबड़ा खोलने लगी। अरे यह तुम्हें खा जाएगा सयाल। निर्मला बेचारी पहले से डरी हुई थी और वो उसको कहती है अरे ये तुम्हें खा जाएगा सयाल। डर से कांपते निर्मला बोली, यह कुछ नहीं कर सकता निर्मला, सयाल देखो कितनी बहादुर है। उसने बोला कि निर्मला डरो मत, ये कुछ नहीं कर सकता, इसका तो मैं जबड़ा फाड़ कर ही रहूंगी। अब भैया उसने तो पूरा जोर लगा दिया, फाड़ने लगी कि इसका तो मैं पूरा जबड़ा फाड़ के ही रहूंगी। सयाल ने दांत भींचे और जोर लगाया। तैयार ने दांत तो भींचे और जोर लगाया। उसके हाथों से बेटा, क्योंकि उसके हाथों से क्या था बेटा, उसके हाथों से खून बहने लग गया। जैसे वो जोर लगा रही थी उसके हाथ से खून बहने लग गया और माथे पर पसीना आ गया। होता है भैया, बड़ी थोड़ी थी वो, छोटी बच्ची ही थी, ज्यादा बड़ी थोड़ी थी। अब उससे क्या हुआ बेटा, खून बहने लगा और माथे पर भी खूब सारा पसीना आ गया। आखिर उसने अजगर का जो जबड़ा था फाड़ ही दिया। उसने जो अजगर का जो जबड़ा था ना, उसको फाड़ के ही छोड़ा। देखो कितनी बहादुर है हमारी सयाल, बहुत बहादुर है ना बहुत बहादुर। तो सबको इसी की तरह बहादुर समझ बनना चाहिए बेटा, ठीक है। अब जो बाकी का जो रेस्ट पार्ट है वो हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अब आज हम करते हैं, आपको इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले इसमें कोई भी एक चित्र बनाना है, कोई भी एक चित्र बनाना है, ठीक है, इस चैप्टर से रिगार्डिंग। और फिर आपको क्या करना है, चित्र बनाओ। आपको इस चैप्टर से रिगार्डिंग कोई भी चित्र बनाना है, ठीक है। अब आपको SW में क्या करना है, एक तो चित्र बनाओ और एक हमें करने, अब हम करेंगे इसमें शब्दार्थ, ठीक है बेटा, शब्दार्थ। अब शब्दार्थ में हम करते हैं सबसे पहले सहायता। सबको पता है सहायता मतलब क्या होता है बेटा, इंग्लिश में हम बोलते हैं हेल्प और हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं, मदद, ठीक है। और सेकंड है हमारा परिश्रमी। परिश्रमी यानी जानते हो क्या होता है बेटा, मेहनती, ओके, मेहनती, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हार्ड वर्किंग। सबको हार्ड वर्किंग बनना चाहिए, मेहनती बनना चाहिए और सबको हर किसी की मदद करनी चाहिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा डग। डग मतलब होता है बेटा कदम, कदम मतलब स्टेप जो होते हैं ना अपने, कदम, ठीक है, लाइक दिस, इस तरह, ओके। नेक्स्ट है शक्ति। नेक्स्ट क्या है, शक्ति। शक्ति मतलब क्या होता है बेटा, ताकत, जोर, जो ताकत होता है, ठीक है, स्ट्रेंथ, ताकत होता है। अब नेक्स्ट है बेटा साहस। साहस मतलब क्या होता है, हिम्मत। साहस मतलब क्या होता है, हिम्मत, ओके, कॉरेज। नेक्स्ट है बेटा पुरस्कार। पुरस्कार, पुरस्कार का मतलब क्या होता है, इनाम। इनाम मतलब क्या होता है बेटा, रिवार्ड, ओके, इनाम। ये हमारे शब्दार्थ हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है। अब हम जो हैं प्रश्न उत्तर करते हैं, ठीक है, ये आपको नोटबुक करना है। अब हम करेंगे बेटा मौखिक प्रश्न उत्तर। मौखिक
आज हम करते हैं मौखिक प्रश्न उत्तर। नंबर 1, सियाल माँ बाप की प्यारी क्यों थी? सियाल माँ बाप की प्यारी क्यों थी? सबको बताया था क्योंकि वह बहुत परिश्रमी थी। सियाल माँ बाप की प्यारी इसलिए थी क्योंकि वह बहुत परिश्रमी थी। क्योंकि वह बहुत परिश्रमी थी तथा हर काम में वह अपने माता पिता की सहायता करती थी। हर काम में वह अपने माता पिता की सहायता करती थी। सियाल माँ बाप की प्यारी क्यों थी बेटा? सियाल माँ बाप की प्यारी इसलिए थी क्योंकि वह बहुत परिश्रमी थी और तथा हर काम में वह अपने माता पिता की सहायता करती थी। ओके, अब नंबर 2 आपका आ रहा है, निर्मला के साथ क्या हुआ था? निर्मला के साथ क्या हुआ था? निर्मला को अजगर ने कुंडली में लपेट लिया था। निर्मला को अजगर ने कुंडली में लपेट लिया था। निर्मला के साथ क्या हुआ? निर्मला को अजगर ने कुंडली में लपेट लिया था। ये हुआ उसके साथ। ठीक है। नंबर 3 आपका है, अजगर क्यों ढीला पड़ गया? अजगर क्यों ढीला पड़ गया? निर्मला ने पूरी शक्ति से लाठी पूरी शक्ति से लाठी अजगर पर मारी जिससे अजगर ढीला पड़ गया। ओके, अब इसका 4th क्वेश्चन है, सियाल बच्चों के साथ किस पर बैठी? सियाल बच्चों के साथ किस पर बैठी? सियाल बच्चों के साथ हाथी पर बैठी। ओके, तो बेटा आपको ये मौखिक प्रश्न उत्तर अपने नोटबुक में करने हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।